हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यात्रा वाला। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद चैनल पर वापसी हुई है दोस्तों। और बिल्कुल एक अनजाने स्थान की आज हमारे द्वारा जर्नी की जा रही है। और जर्नी की शुरुआत इन घने जंगलों के साथ में है। तो चलिए दोस्तों, आज की जर्नी एंजॉय करते हैं। और इस स्थान के बारे में बता दूं कि ये एक पुरातात्विक महत्व का स्थान है। हालांकि इस स्थान पर मैंने पहले विज़िट नहीं किया है और ये मेरी पहली जर्नी है। तो वहीं पर जाकर पता चलेगा कि इसका इतिहास क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज की जर्नी कंटिन्यू करते हैं आप। और आज की जर्नी दोस्तों मैंने कुरई से स्टार्ट की है। कुरई से जो बीसापुर करके विलेज पड़ता है, जिसकी तकरीबन दूरी 20 किलोमीटर पड़ती है। और बीसापुर गांव पे जो है भक्ति राजा नामक स्थान जो बना हुआ है, इसके बारे में बताया जाता है कि इस स्थान पर एक पुरातन कालीन मंदिर बनाया गया है। और वो मंदिर सिर्फ एक ही रात में बना था, और जितना बना था उतना ही शेष रह गया है। इसके बाद में उसका निर्माण किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो चलिए चलकर देखते हैं कि इस स्थान की क्या मान्यता है, क्या विशेषताएं हैं। और दोस्तों, कुरई से चलने के बाद में जो है मैं पूरा जंगल क्रॉस करने के बाद में अभी एक छोटा सा गांव पड़ा है, पिंडरी पहुंच चुका हूं। और यहां से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो भक्ति राजा की दूरी है। तो अभी मैं जंगल में फ्रेश होने के लिए थोड़ा रुक गया था। और चलिए अब यहाँ से जो है जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और पिंडरी गांव जो ट्राइबल गांव है और जंगलों के बीच में बसा हुआ है। और यहाँ पर भी जो है आए दिन जंगली जानवर का मूवमेंट लगा रहता है। और मैं भी फ़िलहाल जंगल के पास रुका हूँ। तो चलिए जो है यहाँ से जल्दी निकलते हैं। और ये सामने पिंडरी गांव है। और इसके बाद में फिर हम जो है करजमारा की तरफ चलते हैं। और पिंडरी क्रॉस करने के बाद में जो है अब और फिर से घने जंगल की ओर हम बढ़ चले हैं। तो जंगल में जो है बंदरों की संख्या ज़्यादा है, तो मुझे संभल कर वाहन ड्राइव करते हुए मैं आगे की ब्लॉगिंग फिर करता हूँ। ठंड का मौसम चल रहा है, तो प्रकृति के मनोरम नज़ारे भी जो है रास्ते में देखने को मिल रहे हैं। और ये आप सामने नदी देखिए, कितनी प्यारी छोटी सी है। और कलकल अविरल लहरें इस नदी की बह रही है। खैर ये भी बरसाती नदी है। और यहाँ से जो है अब जंगल चालू हो जाता है। और दोस्तों, इस क्षेत्र पर मैंने फर्स्ट विजिट किया है। और बाकी मुझे इधर के जो मनोरम नज़ारे देख के मेरा मन बिल्कुल हर्षित सा हो गया है। और हल्की हल्की सी ठंड लग रही है, साथ में गुनगुनी धूप है। बहुत दिनों से इंतज़ार था भाई, ब्लॉगिंग में कहीं जाया जाए, लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। और अब कंटिन्यू जो है अब बहुत सारी लोकेशन हो चुकी है। और आपके लिए मैं नई नई जगहों के जो है ब्लॉग लेकर शुरू करता हूँ। और चलते चलते हम जो है करजमारा, जिसका नाम फतेहपुर है, वो गांव भी पहुंच चुके हैं। तो ये देखेंगे आप, ये जो है पूरा आदिवासी समुदाय है, जो जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं। आज भी इनके जो गांव है जंगलों पर बने हुए हैं। और कृषि आधारित जो है ये अपना जीवन निर्भर करते हैं, वन्य संपदा पर डिपेंड होते हैं। महुआ, चार, गुठली, बीजी और वनों से निकलने वाली अन्य संपदाओं पर जो है इनका जीवन व्यतीत होता है। और ये अभी दोपहर के वक्त गांव वाले जो है अपने मवेशियों को चराने जंगल की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये सामने आप पैंखाना देख रहे हैं, ये जो है आदिवासियों का सल्ला घाघरा कहलाता है। और आदिवासी समुदाय इसका विशेष महत्व रखता है।
और करजमारा के बाद में जो दूसरा बड़ा गांव पड़ता है दोस्तों ये गोरखपुर है, और ये भी जो है ट्राइबल विलेज है। और इसके बाद में जो है हम लोग बीसापुर की तरफ चलेंगे और वहीं पर जो है भक्ति राजा का टेम्पल है वो उसके दर्शन करेंगे और जानेंगे कि उसका इतिहास क्या है और उसके पीछे क्या विशेषता, क्या मिथ्या और क्या कहानी है। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ट्राइबल क्षेत्र में पहुंचने के बाद में जो है आदिवासी समुदाय के आराध्य जो बिरसा मुंडा है, और यहाँ पर जो है बिरसा मुंडा का स्टेच्यू बनाया गया है और मनोरम नज़ारा है जंगल के बीच पे, आप देख सकते हैं। और सामने दोस्तों किसी की अंतिम यात्रा जा रही है जिसके कारण मैं रुक गया हूँ, और चंद्रपुर गांव है और इसके बाद में जो है हम बीसापुर की तरफ चलते हैं। और ये भी सघन वन परिक्षेत्र के अंदर बसा हुआ छोटा सा गांव है, और यहाँ पे भी आसपास जो है प्राकृतिक के नैसर्गिक नज़ारे बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे भी लोग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं और वन से निकली संपदा पर निर्भर करते हैं। और जब से मैं इस रूट पर चलना शुरू किया हूँ मेरे को एक से बढ़कर एक मनोरम नज़ारे जो मिले हैं। भाई ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र पे जो जीवन होता है बहुत निराला जीवन होता है, और आप ज़रूर आइए सिवनी ज़िले के इन ट्राइबल क्षेत्रों पर एंटर कीजिए और विलेज लाइफ का जो है लुत्फ़ उठाइए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके क्षेत्र के जो गांव हैं कैसे हैं, और हमारे क्षेत्र के जो गांव हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं तो वो आपको कैसे लगते हैं। आप अपनी राय अक्सर करके मेरे वीडियो पर कमेंट में रखा कीजिए। तो चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बीसापुर गांव, और ये भी जो है ट्राइबल विलेज है, और इसके बाद में जो है भक्ति राजा स्थान है। और यहाँ से आगे की लोकेशन तो मुझे पता नहीं है, यहाँ के किसी लोकल ग्रामीण से मुझे चर्चा करनी होगी और उस मंदिर तक मैं पहुँचता हूँ और आपको उस टेम्पल की विशेषताएँ दिखाता हूँ। और फाइनली दोस्तों जो है बीसापुर गांव से ये जो भक्ति राजा जाने वाला मार्ग है, और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर भक्ति राजा का मंदिर है। तो चलिए वहाँ पर पहुँच के बात करते हैं। फाइनली दोस्तों उरई से लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद में जो हम बीसापुर ग्राम का जो पुरातत्वकालीन महत्व का भक्ति राजा टेम्पल है वो पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो है बियावान जंगलों के बीच पे ये देव स्थान बना हुआ है। हालांकि इसके आसपास पे कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिससे हम इसके बारे में प्रचलित कथा, मान्यता या इसके निर्माण की स्थिति, निर्माण का कारण जान सकें। तो मैं आपको इसके वीडियो फुटेज दिखाता हूं, और इसके बाद में हम यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं, ग्रामीण जनों से चर्चा करेंगे कि इसके निर्माण के पीछे क्या मिथ्या और क्या कहानी है। तो चलिए मैं आपको जो है भक्ति राजा का देख रहे हैं चबूतरा नुमा, और इसके बीच में जो ये छोटा सा स्थान बना हुआ है यही भक्ति राजा का स्थान है। और यहाँ पर जो है मेला वगैरह का भी आयोजन किया जाता है यहाँ के ग्रामवासियों की समिति द्वारा। और ये बहुत ही पुरातत्वकालीन जो है मंदिर है और अधूरा मंदिर बना हुआ है, और इसके बारे में यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताया भी था कि इसका जो निर्माण है एक ही रात पे किया गया था, इतना ही बन पाया और सुबह होने के कारण जो है इसे अधूरा छोड़ दिया गया। और इसके आजू बाजू आप देख सकते हैं विशाल जो शिलाएँ हैं वो रखी हुई हैं। और किस काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को स्पष्ट नहीं है, और कोई ऐसा लेख नहीं है जिसका इसमें निर्माण वर्ष का उल्लेख। और इस पेड़ के नीचे स्वयं भक्ति राजा स्थापित है, किन्हीं कारणवश हम ये फुटेज आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ मनाही है। और आप ये एक चीज़ देख सकते हैं, और ये भी पूजनीय स्थान है, और इधर भी जो है विभिन्न देवी देवता ग्रामीण जनों द्वारा स्थापित किए गए हैं। और आप देखेंगे विभिन्न पुरातत्वकालीन जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर स्थापित है। और ये जो सभी मूर्तियां हैं ये पत्थरों से बनी हुई हैं, और आदिवासी समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा इस स्थान पर आस्था जुड़ी हुई है। और नित्य यहाँ पर आकर लोग जो पूजन अर्चन करते हैं, और मान्यता है कि भक्ति राजा देव स्थान पे यहाँ पर जो मुरादें सच्चे मन से मांगी जाती है वो मुरादें यहाँ लोगों की पूरी होती है। और मन्नत पूरी होने के बाद में विभिन्न अनुष्ठान जो है यहाँ क्षेत्रीय लोगों द्वारा किए जाते हैं। बहुत ही रमणीय वातावरण स्थल जो है, और इस स्थान पे आकर जो मन को अनुभूति और सुकून मिल रहा है
वो पे बयान नहीं कर पाऊँगा। और आप ये शिलाखंड देख सकते हैं, इस पे किसी सीमेंट कंक्रीट या कोई मसाले का उपयोग करके इस मंदिर को नहीं बनाया गया था। ये सिर्फ बैलेंस जमा कर बड़ी बड़ी चट्टानें जिन्हें तराशा भी गया है और उन्हें जमा करके इस मंदिर का फिर निर्माण किया गया था। और इसी भक्ति राजा देव स्थान के पीछे ये सघन वन परिक्षेत्र है जहाँ जंगली जानवर विचरण करते हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और प्रकृति की हरियाली देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और इसी के समीप जो है ग्रामीण जनों के खेत हैं और इन खेतों पर फ़िलहाल जो है धान की फसल काटी जा रही है। और ज़्यादातर ग्रामीण जो है कृषि पर आधारित है, तो सारे लोग कृषि कार्यों पर व्यस्त हैं। और इस वृक्ष पर देख सकते हैं बंदर जो है कोलाहल मचा रहे हैं और कुछ वानर जो लंगूर जिन्हें बोल सकते हैं विचरण कर रहे हैं बैठ कर के। ये आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाता हूँ। और इसी भक्ति राजा स्थान पर जो है एक सामुदायिक भवन का निर्माण भी यहाँ की पंचायत द्वारा किया गया है। क्योंकि यहाँ पर मेला आदि का आयोजन होता है, तो ये जो सामुदायिक भवन है यहाँ के लोगों के विभिन्न अनुष्ठान और पूजन अर्चन कार्य में एक सहयोग प्रदान करता है। और ये शिलाखंड किस उद्देश्य से यहाँ रखी गई और किस उद्देश्य से कौन सा मंदिर तैयार किया जा रहा था और किस काल में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, इस विषय पे यहाँ पर कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। और रास्ते में भी कुछ ग्रामीण जनों से पूछने की कोशिश की तो वह भी इसका सने कोई इतिहास नहीं बता पाए और उन लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि ये बहुत आराध्य स्थल है और इस स्थान पर जो है देवी देवताओं के फोटोग्राफ्स वगैरह भी हम नहीं ले सकते। लोगों ने तो ये भी बताया कि आप फ़ोटो खींच कर देख लो, बस स्वतः ही डिलीट हो जाएगी। और भाई मैंने तो फुटेज लिए, परंतु मैं लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहता, इस कारण जो है मैं आप लोगों को यहाँ के फुटेज नहीं दिखा रहा हूँ। और स्थापित देवताओं की मूर्तियों कि यहाँ पर नित्य पूजन अर्चन करने के लिए जो है ग्रामीण जन आते हैं। और आप इस मंदिर को देख सकते हैं और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि ये भक्ति राजा सिद्ध स्थान आपको कैसा लगा। और इसके बारे में भी और भी जो है मेरे क्षेत्र से ऐसी तमाम वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही पुरातत्वकालीन ये मंदिर प्रतीत होता है और यहाँ पर किस ईस्वी पे इसका निर्माण किया गया ये उल्लेखित नहीं है। और बहुत सारी शिलाखंडें आप आजू बाजू देखेंगे जो विशालकाय शिलाएं जो यहाँ पर रखी हुई है, जो कि इस मंदिर निर्माण के लिए उस समय लाई गई रही होंगी। और किस कारणवश इस मंदिर को अधूरा छोड़ दिया गया ये जानकारी भी मेरे पास नहीं है, तो कमेंट करके बताइए आज की जो भक्ति राजा यात्रा है आपको कैसी लगी। ये दोस्तों आज की जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ पे और एक नए ब्लॉग पे ऐसी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े अनजाने रहस्यों को बताकर मैं आपका दोस्त अजय करवेती नित्य नई नई वीडियो के साथ मुलाकात करता रहूँगा। तब तक आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से लगातार मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और इसी के साथ मुझे किस टॉपिक पे और किन स्थानों की वीडियो बनानी चाहिए, किस जगह की जर्नी करनी चाहिए, इस बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप लोगों को बहुत बहुत प्यार यात्रा वाला यूट्यूब चैनल की तरफ से। और भक्ति राजा के बारे में जानकारी उठाना है, जब हमने यहाँ के ग्रामीणों से चर्चा की तो यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आदिकाल पूर्व जो है भक्ति राजा द्वारा स्वयं मंदिर निर्माण शुरू किया गया था और एक ही रात भर में जितना मंदिर बना था वो मंदिर निर्माण किया गया। और इसके बारे में एक मिथ्या भी यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताई गई कि जो भक्ति राजा की बहन होती थी वो उन लोगों के लिए टिफ़िन लेकर जा रही थी, तो भक्ति राजा और जो उनके भ्राताश्री जो कहें अपनी बातों में, तो इन लोगों द्वारा पूर्ण नग्न होकर के मंदिर निर्माण किया जा रहा था और इनकी बहन द्वारा एक सिग्नल सा दे दिया जाता था जो उनके लिए खाना लेकर आती थी। तो जब इनको पता चला कि हमारी बहन उस स्थान पर आ रही है तो उन्होंने फ़ौरन मंदिर निर्माण कार्य को बंद करके और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। और उसके बाद में ही जो है उस मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। मतलब जिस तरीके से हम बात करें क्षेत्र में आष्टा के मंदिर जो एक ही रात में निर्माण हुआ था, रामटेक के मंदिर की बात कर लें, इसी तरीके से प्रचलन में जो कहानी यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताई गई और पूर्ण रूप से इस बारे में इतिहास जो है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने इतनी भी जानकारी देकर बताई कि लगभग 15 से 20 पीढ़ियों पूर्व इस मंदिर का निर्माण किया गया था
और जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे जिनको उस भक्ति राजा स्थान का इतिहास पता था वो अब गुजर चुके हैं। तो फिलहाल आपको आज तक भक्ति राजा की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने क्षेत्र के विभिन्न देवठाने देवस्थान जहाँ का आप ब्लॉग दिखाना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बहुत जल्द नई जर्नी के साथ में मुलाकात होगी।